भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का सेक्शन 428 एंड 429 इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। सेक्शन 428 है जजमेंट्स ऑफ सबऑर्डिनेट एपेलेट कोर्ट। सीआरपीसी के सेक्शन 387 में ये चीज़ मेंशन है। यह सेक्शन कहता है कि क्रिमिनल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, यानी ऐसा क्रिमिनल कोर्ट जिसमें पहली बार केस फाइल होता है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन उसका रहता है, वो जजमेंट किस प्रकार से देगा, क्या रूल फॉलो करेगा, वो चैप्टर 29 में मेंशन है। सेम चीज़ सबऑर्डिनेट एपेलेट कोर्ट को भी फॉलो करना पड़ेगा। सबऑर्डिनेट एपेलेट कोर्ट कौन कौन से होंगे? कोर्ट ऑफ सेशन या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। कहने का मतलब है कोई अपील आया, वो अपील आया कोर्ट ऑफ सेशन में या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में आया अपील, तो जजमेंट सुनाना होगा। तो जजमेंट सुनाने का जो रूल होगा वो वही होगा जो क्रिमिनल कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वाले क्रिमिनल कोर्ट का जो रूल फॉलो इन लोग करते हैं, वही रूल ये कोर्ट ऑफ सेशन या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपील का जजमेंट सुनाने के लिए भी फॉलो करेंगे। फर्दर ये सेक्शन कहता है कि जजमेंट को जब प्रोनाउंस किया जाएगा तो ज़रूरी नहीं है कि एक्यूज्ड को वहाँ पे प्रेजेंट होना ही चाहिए। ठीक है, अगर एपेलेट कोर्ट कहता है कि एक्यूज्ड को प्रेजेंट होना यहाँ ज़रूरी है तो वो अलग बात है, एक्यूज्ड को लाया जाएगा। लेकिन नहीं तो अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है कि एपेलेट कोर्ट जजमेंट सुना रहा है, डिलीवर कर रहा है तो एक्यूज्ड को वहाँ पे प्रेजेंट होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन 429, ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट ऑन अपील टू बी सर्टिफाइड टू लोअर कोर्ट। सीआरपीसी के सेक्शन 388 में ये मेंशन था। ये सेक्शन कहता है कि कभी भी हाई कोर्ट के द्वारा अगर अपील को डिसाइड किया जा रहा है, ठीक है, हाई कोर्ट के द्वारा अपील को डिसाइड किया जा रहा है, जजमेंट सुना दिया हाई कोर्ट ने, तो उसके बाद हाई कोर्ट उस जजमेंट को सर्टिफाई करेगा लोअर कोर्ट को, जिस कोर्ट से यानी उस लोअर कोर्ट को ट्रांसफ़र करेगा जजमेंट जिस कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में अपील फाइल किया गया हाई कोर्ट में। अगर लोअर कोर्ट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अलावा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का हो या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का हो, तो ऐसे सिचुएशन में वो सर्टिफाइड जजमेंट जाएगा उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ थ्रू चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के, यानी पहले चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भेजेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास को जिसके अगेंस्ट में जजमेंट के अगेंस्ट में अपील फाइल किया गया है। या अगर जो कोर्ट जिस कोर्ट के अगेंस्ट में अपील फाइल किया गया है वो कोर्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का है, तो ऐसे सिचुएशन में हाई कोर्ट का जजमेंट जाएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू, यानी हाई कोर्ट ने जजमेंट सुना दिया अपील में, तो जजमेंट सुनाने के बाद सर्टिफाई करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेज देगा, और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा वो फिर भेजेगा दूसरे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जिसके जजमेंट के अगेंस्ट में, जिसके ऑर्डर के अगेंस्ट में हाई कोर्ट ने जजमेंट सुनाया है। देखिए, ये मकसद क्या है सर्टिफाई करके लोअर कोर्ट को या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भेजना? मकसद ये है कि हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट को या ऑर्डर को जो अपील में हाई कोर्ट ने सुनाया है वो सर्टिफाई करके लोअर कोर्ट को भेज दिया या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भेज दिया। तो ऐसे सिचुएशन में जो लोअर कोर्ट होगा वो उस हाई कोर्ट के उस जजमेंट या जो भी ऑर्डर दिया गया है उसके प्रोपोर्शन में, यानी उसको फॉलो करते हुए अपना एप्रोप्रिएट ऑर्डर सेंड करेगा कोर्ट, लोअर कोर्ट जिसके अगेंस्ट में भेजा गया है, जिसके अगेंस्ट में अपील फाइल किया गया है। तो ये था हमारा सेक्शन 429 एंड सेक्शन 428। आई होप कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।